क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफलता हमेशा आपसे दूर रहती है? कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रमोशन, कोई भी अवसर बस हाथ से निकलता चला जा रहा है? या फिर आप कॉलेज में हर परीक्षा में अपने सपनों को पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कभी भी आपकी मेहनत के बराबर नहीं आता? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल संतों की बातें पर, जहां हम जीवन के कठिन दौर, करियर स्ट्रगल और मानसिक दर्द को समझकर उसे अपनी ताकत बनाने के तरीके सीखेंगे योगानंद जी की दृष्टि से। ये सिर्फ आप ही नहीं महसूस कर रहे हैं, ये एक सामान्य लेकिन अक्सर अनकहा सच है। हर व्यक्ति, चाहे हो छात्र हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो या उद्यमी, किसी ना किसी रूप में करियर के संघर्ष और मानसिक दर्द से गुजरता है। लेकिन सवाल यही है कि इस दर्द का सामना कैसे करें? क्या यह सिर्फ असफलताओं का परिणाम है या इसके पीछे कुछ और गहरा कारण छुपा है? सोचिए, एक युवा व्यक्ति है रोहन। रोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की, दिन रात मेहनत की, हर नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो गया। हर रिजेक्शन ने उसके अंदर की आशा को और कम कर दिया। उसका मन डर और असफलता की भावना से भर गया। उसे लगा कि उसके सपनों का कोई रास्ता नहीं है। यह दर्द केवल व्यक्तिगत असफलता नहीं है, यह मानसिक तनाव है जो धीरे धीरे आत्मविश्वास, प्रेरणा और मानसिक शांति को कम कर देता है। और यही वो समय है जब लोग अक्सर थक जाते हैं, निराशा में डूब जाते हैं और अपनी क्षमता पर ही शक करने लगते हैं। लेकिन अगर हम इस दर्द को सही नजरिए से देखें तो यह सिर्फ असफलता का संकेत नहीं है, यह आपकी आत्मा की आवाज है। यह कह रही है, तुम और अधिक सीख सकते हो, तुम और अधिक विकसित हो सकते हो। मानव मन एक अद्भुत चीज है। हम असफलता के कारण खुद को दोषी मान लेते हैं, लेकिन यही समय है जब हमारी असली ताकत बाहर आती है। कल्पना कीजिए, आप एक लंबी यात्रा पर हैं। रास्ता कठिन है, कई बार आप फिसलते हैं, गिरते हैं, चोट खाते हैं। क्या आप रुक जाते हैं? नहीं, आप उठते हैं, अपने घावों को सहते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। करियर स्ट्रगल भी वैसा ही है। हर असफलता, हर रिजेक्शन, हर नाकाम प्रयास, ये सब आपके आत्मा को मजबूत बनाने के लिए है। योगानंद जी कहते हैं, दुख और पीड़ा ही आत्मा को जगाते हैं। जब आप दर्द महसूस करते हैं, तभी आप अपनी असली शक्ति से मिलते हैं। यहां एक और उदाहरण, अजय नाम का एक व्यक्ति जो हमेशा अपने करियर में पीछे रह जाता था। हर प्रमोशन और अवसर उससे छिन जाते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार अपने दर्द को समझा, ध्यान करना शुरू किया और अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और आज वो अपने क्षेत्र में एक सफल प्रोफेशनल बन चुका है। योगानंद जी की शिक्षाएं हमें सिर्फ मानसिक समाधान नहीं देती, वे हमें जीवन की गहराई और आत्मा की शक्ति से जोड़ती हैं। उनके अनुसार स्वयं की पहचान करें, अपने अंदर छिपी शक्ति और प्रतिभा को जानें, दर्द को स्वीकारो, संघर्ष और असफलता को नकारे नहीं, यह आपका शिक्षक है। छोटी छोटी प्रैक्टिस, रोज ध्यान, सुकून भरी सांस और आत्मचिंतन ये मानसिक दर्द को कम करते हैं। धैर्य और निरंतरता, सफलता रातों रात नहीं आती। दर्द और संघर्ष के साथ धैर्य रखना सीखें। योगानंद जी के अनुसार हर चुनौती आपकी आत्मा को मजबूत करती है। हर दर्द आपके भीतर छिपी ऊर्जा को बाहर निकालने का मौका है। इस दर्द को अपनी ताकत में कैसे बदलें, आज हम इसी पर ध्यान देंगे। हम सीखेंगे कि कैसे योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार दर्द, तनाव और असफलता को आपके करियर की सबसे बड़ी ताकत में बदला जा सकता है। योगानंद जी कहते हैं, दर्द को समझो, ना कि नकारो। दर्द सिर्फ एक संकेत है। यह बताता है कि आप सही दिशा में हैं या आपको अपनी क्षमताओं पर और काम करने की जरूरत है। स्वयं की शक्ति को पहचानो। हर इंसान के अंदर अनंत शक्ति छिपी होती है। इसे पहचानने का तरीका है आत्मचिंतन, ध्यान और अपनी क्षमताओं की समीक्षा। छोटी प्रैक्टिस करें। रोजाना 10 से 15 मिनट के लिए शांत जगह पर बैठें
अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब भी नकारात्मक विचार आएं, उन्हें पहचानें और छोड़ दें। दर्द को खुद पर हावी मत होने दें, इसे मोटिवेशन का स्रोत बनाइए। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, यह मतलब है कि आप सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया में हैं। अपने दर्द को लक्ष्य और एक्शन प्लान में बदलें। जब आप दर्द को स्वीकार करते हैं, जब आप अपने भीतर की शक्ति पहचानते हैं, तभी आप अपने करियर में असली बदलाव ला सकते हैं। दर्द आपके भीतर छिपी आत्मा की आवाज है। यह कहती है, तुम और मजबूत हो सकते हो, तुम अपनी मंजिल पा सकते हो। योगानंद जी के अनुसार दर्द केवल बाधा नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने का माध्यम है। आपका मन एक घर के जैसा है। अगर घर में लगातार शोर और अव्यवस्था होगी, तो अंदर का माहौल भी अशांत होगा। मन की अव्यवस्था आपके निर्णयों और कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। योगानंद जी कहते हैं, मन और आत्मा का संतुलन ही सफलता और शांति का मूल है। दर्द और संघर्ष को समझने के लिए सबसे पहले अपने भीतर शांति बनानी होती है। कल्पना कीजिए, आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। पानी बह रहा है, लेकिन अगर नदी के किनारे पर पेड़ और मिट्टी मजबूत हैं, तो पानी की तेज धारा भी उन्हें नहीं हिला सकती। ठीक इसी तरह अगर आपका मन और आत्मा संतुलित हैं, तो करियर के कठिन दौर और मानसिक दर्द भी आपको नहीं हिला सकते। मन और आत्मा को संतुलित रखने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन जरूरी है। सुबह उठते ही 10 से 15 मिनट ध्यान और प्राणायाम करें। दिन में छोटे ब्रेक्स लें और अपने मन को रिफ्रेश करें। हर दिन अपने लक्ष्य और प्राथमिकताएं लिखें। यह रूटीन आपके मन को स्थिर करता है और तनाव कम करता है। योगानंद जी मानते थे कि भावनाओं को बाहर निकालना आवश्यक है। हर दिन अपनी भावनाएं और अनुभव लिखें। जो चीज आपको दुखी या तनावित कर रही है, उसे लिखें। यह प्रक्रिया आपके मन को हल्का करती है और आपको स्पष्ट सोच देती है। दर्द को नकारात्मक रूप में मत देखिए, इसे शिक्षक के रूप में अपनाइए। हर असफलता और संघर्ष से सीखिए। यह सोचिए कि यह आपके विकास का हिस्सा है। मन की शक्ति और कमजोरी को बढ़ाइए। मानसिक दर्द को अपने करियर और आत्मा की शक्ति में बदलिए। जब आप मानसिक और आत्मिक संतुलन बनाए रखते हैं, तो आपके अंदर यह अनुभव आता है कि कठिनाई केवल चुनौती है, बाधा नहीं। असफलता केवल सीखने का अवसर है। आपका मन शांत और आत्मा मजबूत है। योगानंद जी कहते हैं कि मन और आत्मा का संतुलन जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। यह आपको हर चुनौती के लिए तैयार करता है। हमारे मन में भावनाएं ऐसी हैं जैसे समुद्र की लहरें, कभी शांत, कभी तूफानी। अगर हम इन लहरों के साथ लड़ते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें समझें और संतुलित करें, तो ये ऊर्जा हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। योगानंद जी कहते हैं, भावनात्मक सहनशीलता और मानसिक शक्ति साथ साथ चलती हैं। जब आप भावनाओं को समझते हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं, तभी आप अपनी असली क्षमता तक पहुंच सकते हैं। योगानंद जी ने कुछ मूल सिद्धांत बताए हैं जिनसे आप इमोशनल रेजिलियंस बढ़ा सकते हैं। 1. दर्द और असफलता को स्वीकारना। नकारात्मक अनुभवों को दबाए नहीं, उन्हें समझें, सीखें और आगे बढ़ें। 2. आत्मविश्वास बनाए रखना। हर दिन अपने छोटे अचीवमेंट्स को नोट करें। यह आपको याद दिलाता है कि आप सक्षम हैं। 3. आध्यात्मिक अभ्यास और ध्यान। रोजाना ध्यान करने से मानसिक क्लैरिटी आती है। यह आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। 4. सकारात्मक सोच को अपनाना। खुद से कहें कि मैं सीख रहा हूं, मैं विकसित हो रहा हूं। दर्द को प्रेरणा में बदलें। सफलता केवल बाहर की उपलब्धियों में नहीं है, यह मन और आत्मा की शांति में भी है। जब आप अपने संघर्ष से सीखते हैं, जब आप अपने दर्द को अपनी ताकत में बदलते हैं, जब आप आत्मा की गहरी शक्ति को पहचानते हैं, तभी आपको यह अनुभव होता है कि आपने केवल करियर में सफलता नहीं पाई, बल्कि आत्मिक जागरूकता और शांति भी हासिल की। योगानंद जी बताते हैं कि लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 1. आत्मिक जागरूकता, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना और उसे गाइडेंस देना। यह समझना कि हमारी असली पहचान सिर्फ काम या सफलता नहीं, बल्कि आत्मा है। 2. दर्द और संघर्ष को सीख में बदलना।
हर असफलता और चुनौती को अपने विकास का हिस्सा मानना, इसे नकारात्मक अनुभव नहीं मानना बल्कि शिक्षा मानना। 3. अंतर्निहित शांति और संतुलन। सफलता और मानसिक शांति केवल तभी स्थायी होती हैं जब आपका मन और आत्मा संतुलित हों। ध्यान, प्राणायाम, जर्नलिंग और रिफ्लेक्शन आपकी आत्मा को शांति देते हैं। याद रखिए, आपका संघर्ष, आपका दर्द और आपकी मेहनत सिर्फ असफलता नहीं है, वे आपके अंदर की शक्ति, आपकी आत्मा की जागरूकता और आपकी अल्टीमेट सफलता का रास्ता है। योगानंद जी के विचारों को अपनाएं, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाइए और अपने करियर और जीवन में सच्ची सफलता और आत्मिक शांति पाएं। यदि आप इस जर्नी को पसंद करते हैं और अपने दर्द को अपनी ताकत में बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।